माड़ी रे, लीला भाभी, आपने आज फिर से चाय में हींग डाल दी। अच्छा, तो एक काम करो मीनाक्षी, इसमें थोड़ा सा तेल, राई और जीरे का झोंक मार दो। आज हम दाल चावल नहीं चाय चावल खाएंगे। ओके? चाय चावल? अच्छा, वो राई और हींग देना जरा वहाँ। ओ बीरबल, तुम सचमुच इसमें झोंक मारने वाली थी? ए मीनाक्षी, तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? प्रवीणा, उसे क्यों डांट रही है प्रवीणा? मुझे डांट। भाभी मैं बेशर्म हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि बड़ों को डांटो। नहीं, अब इस घर का रूल बदल गया है। अब छोटे बड़ों को डांट सकते हैं। अच्छा, तो बा कहाँ है? बा, जरा 2 मिनट बाहर तो आइए। मीनाक्षी तू डांट। भाभी आपने कुछ नहीं किया। भाभी मुझे हॉट चॉकलेट बना के दो ना प्लीज। बेबी बहन, यहाँ हॉट सेशन चालू है, बाद में। डांटती क्यों नहीं मुझे मीनाक्षी? हाँ, मैंने कहा ना डांट। अब तू मुझे ही नहीं, इस घर के सारे बड़ों को डांट सकती है। डांट। भाभी जो कुछ भी सुनाना है मुझे सुनाइए, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। नहीं बेबी बहन, मैं तो बड़ी हूँ, मैं कैसे सुनाऊं? रूल तो आप ही ने सेट किया है ना। अनीश कुमार भाभी आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए बा और सुबोध भाई ऑलरेडी मुझे डांट चुके हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आई एम सॉरी। भाभी कुछ बोलिए, चाहिए तो मुझे डांट दीजिए। भाभी प्लीज कुछ बोलिए, बोलिए। बेबी बहन कब से बोल रही है बोलिए बोलिए बोलिए, तो कुछ तो बोलिए, वरना तो हमेशा शुरू रहता है। घर में ये तो होना ही चाहिए, घर में वो तो होना ही चाहिए। अब क्या हुआ, बोलती बंद? लीला भाभी कुछ तो बोलिए, वरना बोलने की मशीन मंगाए अमेरिका से। मीनाक्षी, और आप क्या मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? प्रवीणा भाभी, आप तो अपना बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद। जब देखो तब चपड़ 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 शुरू हो जाता है। ये लो 10 का भाव, ये लो 5 का भाव, हर बात पर भाव भाव भाव। भावनगर भेज दूंगी आपको। ए चुप। प्रवीणा, जाने दे। अरे क्या जाने दे, वो रात में अचानक अलार्म शुरू हो जाते वैसे शुरू हो गई। नॉनसेंस। लीला भाभी ने ही कहा था मुझे डांटने के लिए, और फिर मैं सोच रही थी कि क्या डांटूं। ओ हो, ये सोच रही थी कि कैसे डांटना है। मीनाक्षी, जब तुम सोच रही थी ना, तब यहाँ रूल चेंज हो गया। तुमने सुना नहीं, बेबी ने सॉरी कहा। मैं फिर से सॉरी कह रही हूँ। सॉरी कहने से बात नहीं बन जाती। मैं तो एक बार को मान लूंगी, लेकिन मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि अनीश कुमार की मम्मी अब इस बात का क्या जवाब देंगी। आप ही कुछ समझाइए। लीला, इसमें मैं क्या कहूँ? देखिए बहन जी, आप बेबी बहन की बात का बुरा मत मानिए। आप समझते क्यों नहीं है? उस दिन भाई साहब मुझे कितना कुछ बोल के गए, उसके बाद आपके बेबी आकर मुझे लेक्चर दे के गई। आपको क्या लगता है मैं कोई पुतला हूं जो ये सब सुन के भी चुप रहूं? देखिए, बेबी ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपकी माफी मांगते हैं। हाँ प्लीज। वो है ही थोड़ी मुंह फट। तो उसे घर पर ही रखिए ना, छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं है उसे। अनीश कुमार जी, आप अपनी मम्मी को समझाइए, कुछ तो बोलिए। मैं क्या बोलूं? एक तरह से मॉम ठीक ही कह रही हैं। हाँ, मैंने बेबी की तरफदारी की, मगर उसे मॉम से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज बहन जी, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इस सगाई में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। चाहे वो आपके हिसाब से हो, चाहे मेरे। और डिंपल, मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे परिवार में शामिल हो सकती हो। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? देखिए बहन जी, देखिए भाई साहब, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई आके मुझे सिखाए, और वो भी बेबी जो अनीश से भी छोटी है, ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ।
और ये सब होने के बाद भी अगर अनीश डिम्पल के साथ सगाई करना चाहता है तो जरूर कर सकता है, लेकिन मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, इन्वॉल्व नहीं रहूंगी और आइंदा यहाँ कभी वापस भी नहीं आऊंगी। प्लीज आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ऐसा करेंगी तो मैं अपनी बेटी कैसे दूंगी इस घर में? एक मिनट मम्मी जी, मैं ये सगाई सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अनीश से प्यार करती हूँ। एक और वजह भी है, मैं चाहती थी कि हम सब साथ में रहें। जैसा मेरा परिवार है वैसे हम सब मिलजुल कर रहें। मैं नहीं जानती थी कि मेरे वजह से आप और अनीश अलग हो जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है डिम्पल, और हाँ, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आइंदा मुझसे रिलेशन रखने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज। अगर आप मेरी वजह से अलग हो रहे हैं तो मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। विल कॉल ऑफ द एंगेजमेंट। डिम्पल पागल हो गई है, क्या बोल रही है? प्लीज मम्मी, अब ये रिश्ता कभी नहीं होगा। अरे अरे डिम्पल, अरे रोकिए ना उसे। अरे अनीश कुछ करो। डिम्पल, डिम्पल रुको, डिम्पल रुक। क्या हुआ? किसे रोकूं? कोई था क्या यहाँ? कोई नहीं था, सपना था। डरा दिया तुमने तो। डर तो मैं गई थी, एक पल के लिए लगा कि ना बाबा ना। क्या देखा तुमने लीला? याद करूं तो कुछ हो रहा है मुझे। ना बाबा। ठीक है चलो, तो मैं सो जाता हूँ अब। आपको अपनी बेटी के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इतना बुरा सपना देखा मैंने और आपको सोने की पड़ी। अरे लीला, मुझे थोड़ी कोई सपना आया था कि तुम्हें क्या सपना आया। मैं पूछ रहा हूँ तो ना बाबा ना ऐसा कह रही हो, तो क्या करूं मैं? मैंने देखा कि डिम्पल की सगाई नहीं हो रही है। अरे नहीं नहीं लीला, ये सपना था, ऐसा नहीं होगा। हुआ तो कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। ये क्या अनाप शनाप बोलती हो तुम लीला, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे कितने बजे कितने हैं? सुबह नहीं हुई है अभी तक। कुछ भी बोलती हो तुम लीला। बेबी बहन ने ठीक नहीं किया वहां जाकर। क्या ठीक नहीं किया? क्या जरूरत थी उन्हें वहां जाकर इतना कुछ बोलने की? भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। किसी वजह से अनीश और डिंपल की सगाई नहीं हो पाती है तो तुम कहीं ना कहीं अपने आप को कसूरवार मानोगी ना? 17, 18, 19 और 20। बेबी मेरे ना 20 पॉइंट हो गए। तुझे खेलना है? कट्टू तू खेल। मैं समझ गया तू क्यों नहीं खेलना चाहती। तू ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ने जाएगी तो गिर जाएगी, इसलिए ना। एक आइडिया बोलूं, हम लोग है ना हॉकी खेलते हैं, फिर तू ऐसे खेलना। इसे ये राम और श्याम है ना। ये राम और श्याम नहीं, अनीश और डिम्पल है। हाँ तूने जो बोला था ये अनीश और डिम्पल है। हाँ तो तू अनीश और डिम्पल के साथ खेलना। चल खेलने का है हॉकी? कट्टू मुझे नहीं खेलना। नहीं खेलना है? अच्छा अच्छा। क्या घुसुर फुसुर हो रही है? अब क्या नया करने की सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? तू उदास क्यों है? ये बेबी है ना मेरे साथ भी नहीं खेल रही है। अब खेलो ना बा। कैच। गट्टू 1 मिनट।
ऐसा कैच करने का। बेबी, मैंने गुस्सा किया इसलिए नाराज है तो? जब सुबोध भाई ने कहा कि अनीश और डिम्पल की सगाई नहीं हो पाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, बेबी मैं कैसे बात कर। अरे बेबी, मैंने कहा ना मैं हूं, ऐसा कुछ, तू रो मत। देख मेरे सामने देख, ऐसा कुछ नहीं हो, मैं हूं ना। गट्टू जा बेबी के लिए पानी लेके आ। पानी लाओ। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो जब सुबोध भाई ने ऐसा कहा तब पता नहीं क्यों मुझे वो बात अच्छी लगी। एक पल के लिए मुझे बहुत खुशी हुई, मन में एक उम्मीद जागी। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। एक पल के लिए भी मेरे मन में ख्याल आया कैसे बा? ख्याल ऐसे ही होते हैं, मन की दीवार से टकराते रहते हैं। जब तक उसे मन से निकाल ना दो, ये चलता रहेगा। तेरे मन में आज भी अनीश का ख्याल कहीं ना कहीं है। आप सच कह रही है और मैं जानती हूँ कि ये बात गलत है, पर तेरा मन सच्चा है, इसीलिए तूने ये बात मेरे सामने स्वीकार कर ली। चल अब रोना धोना छोड़, जो भी दिल में है कह देना चाहिए, बोझ हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है? पानी। मेरे दिल में भी बोझ है, मैं बोलूं? अब ये मत कहना कि शीरा खाने का मन है, कोई नहीं बनाएगा। शीरा? देख नहीं शीरा नहीं, मेरे मन में ना एक सीक्रेट है, मैं बोलूं? अच्छा बोलता हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कि डिम्पल की सगाई अनीश के साथ नहीं होगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ऐसा डांस करने को मन होएगा। गट्टू, गट्टू, दिल की बात सिर्फ कहनी है, करनी नहीं है। करनी नहीं है? अच्छा अच्छा। तो मेरे दिल में ना एक और बात है, मैं बोलूं? अच्छा बोलता हूँ। तो डिम्पल ना शादी के लिए मंडप में जा रही होगी ना, तब ना उसको एक फोन आएगा, ट्रेन ऐसा ऐसा कि मोटा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो डिम्पल भाग के जाएगी हॉस्पिटल में और फिर हम सबको टेंशन हो जाएगी कि अब क्या करें, अब क्या करें, शादी तो होनी ही चाहिए। फिर ना हम लोग एक आइडिया करेंगे, सब लोग बेबी को ऐसा घूंघटा डाल के बेबी को अनीश के साथ शादी के लिए बिठा देंगे। है ना मस्त आइडिया? गट्टू क्या कुछ भी बोल रहा है? पिक्चर में होता है ऐसा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। लाना ही है तो दिल में ये ख्याल ला, भगवान से प्रार्थना कर कि मेरी बेबी को उसका राजकुमार मिल जाए, फिर इसे कोई ख्याल परेशान नहीं करेगा। तेरी तो भगवान सुनते हैं ना? हाँ मतलब 5 फुलझड़ी दो ना तो सुनते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना, करेगा ना? हाँ बा। बेबी कल ना तेरी कॉलेज के बाद ना हम लोग सीधा मंदिर जाएंगे, उधर है ना मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा ऐसा ऐसा, तो भगवान मेरी बात सुन लेंगे। फिर देखना तेरे मन का राजकुमार तेरे को जरूर मिलेगा। भाभी हाँ, मेरा टिफिन तैयार है बेबी। आज तो आपको रॉयल टिफिन मिलेगा। पूरी सब्जी, गाजर का हलवा, मावे की बर्फी। क्यों? आज कोई खास बात है? खुशी का मौका है। वहाँ से अमन और शांति का संदेशा आया है। कहाँ से? अनीश की मम्मी नंबर 1 की तरफ से। उनका फोन आया था, कह रही थी कि फिर से मिलके शांति से इस बात का हल ढूंढते हैं। हाश। अरे लीला भाभी, आप तो मुस्कुरा दीजिए। आपको बेबी बेन पे गुस्सा आया था ना कि उन्होंने रेवती जी को डांट दिया था, ये उसी बात का असर है। बेबी बेन, आपने जो कुछ भी किया गलत किया बेबी बेन।
और ये मैं आपके मुंह पर कह रही हूँ। लेकिन अनीश ने सच कहा कि आप उससे प्यार करती हैं, उसके बावजूद भी आप डिम्पल और अनीश के लिए लड़ रही हैं। ये उसी का असर है। बेबी बेन, आपने सिखा दिया कि जब हालात हमारे खिलाफ हों तो भी हमें कैसे हंसते रहना चाहिए। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। मैं भी फिर से सॉरी कहती हूँ। अब सॉरी सॉरी फिट्टूस। भाभी, आज तो टिफिन खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि मैं अनीश और डिम्पल की शादी में खा रही हूँ। लाइए टिफिन दीजिए। हाँ, और लीला भाभी, आज हम दोनों थोड़ा लेट आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉलेज के बाद मैं और गट्टू मंदिर जा रहे हैं। वो अपनी मन्नत मांगेगा और मैंने जो सोचा है मैं वो मांगूंगी। आपने क्या सोचा है? यही कि हालात तो बदल गए हैं और मुझे भी अपने आप को बदलना चाहिए। खुश तो बहुत होंगे तुम आज, बहुत खुश, बहुत खुश। लेकिन बेबी खुश नहीं है। उसका ना हीरो खो गया है, तो उसके लिए नया हीरो 5 मिनट में ढूंढ के दो ना प्लीज। तो मैं ना आपको एक 3 नारियल चढ़ाऊंगा और फिर प्रसाद मैं खाऊंगा, लेकिन प्लीज प्रसाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बेबी, बेबी, जय श्री कृष्ण। बेबी, मैंने ना और भगवान को बोल दिया है, वो तेरे लिए नया हीरो भेजने वाले हैं। तू क्या कर रही थी? मैं अपने दिल से अनीश का ख्याल निकालने की कोशिश कर रही थी। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? रॉन्ग है ये। जय कृष्ण। कट्टू, तो है ना, तो चुप रह। बेबी, एक तो मैं उसका ख्याल अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रही हूँ और तो वही बात लेके बैठ गया। कट्टू, तू भी निकाल दे उसका ख्याल अपने दिल से। निकाल दूं? अच्छा अच्छा। वैसे भी ना मैंने भगवान को बोला है कि 5 मिनट में तेरे लिए नया हीरो भेजने के लिए, जिसके साथ तेरी शादी होगी, ऐसे 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 करके। सुनो, देख, भेज दिया। ऐसा हीरो नहीं चाहिए बेबी के लिए। भगवान, अच्छा वाला हीरो भेजो ना। अरे बोलना, माचिस है क्या तेरे पास? नहीं, देखो माचिस नहीं है, लेकिन हमारे घर पे है ना लाइटर है, ऐसा ऐसा वो गैस चालू करने का ना, ऐसा करने का। वो लीला भाभी है ना, लीला भाभी ऐसे ही वो लेके आई थी। इसको कहने की क्या जरूरत है? तो चल ना, चल नहीं चला। जल्दी ले चलो। अच्छा अच्छा। अरे ओए, सुन तो सही। तू ये गुंडा तो हमारे पीछे पड़ गया। भगवान प्लीज इस गुंडे से हमको बचा ले। और वो मैंने बोला था ना, बेबी के लिए हीरो भी भेज दे प्लीज। बेबी तेरा हीरो आ गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।